डर का साया, एक अनकही यात्रा। रात के सन्नाटे को चीरती हुई राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश और बादलों की गर्जना मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। फर्स्ट क्लास एसी केबिन के एकांत में मैं अकेला बैठा खिड़की से बाहर की धुंधली दुनिया देख रहा था। अचानक गाड़ी एक छोटे गुमनाम से स्टेशन पर रुकी। तभी केबिन का भारी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में कुछ गहरा छिपा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस्टर घोष, कोलकाता जा रहा हूं। रूहों और पुनर्जन्म पर शोध करता हूं। उसकी बातों ने मुझे असहज कर दिया। उसने मुझे मिठाई दी, जिसे मैंने ये सोचकर ठुकरा दिया कि कहीं नशीली दवा न हो। वो जोर से हंसा और बोला, सावधान रहना अच्छी बात है, पर कभी कभी सावधानी ही हमें उस तरफ धकेल देती है जिससे हम बचना चाहते हैं। जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल भयावह होता गया। वो शख्स हर स्टेशन पर उतरता और फिर दूसरे डिब्बे से चढ़कर वापस आ जाता। जब मैंने पूछा तो उसने बड़े रहस्यमयी ढंग से कहा, मैं सिर्फ यात्री नहीं हूं, इस रेल की रग रग से वाकिफ हूं। रात के करीब 2 बजे जब मैंने सोने की कोशिश की, मुझे महसूस हुआ कि केबिन की हवा जम गई है। अचानक मेरे गले पर एक जलती हुई छुअन महसूस हुई। मैं हड़बड़ा कर उठा। सामने वाली बर्थ पर घोष इत्मीनान से सो रहा था। मेरी घबराहट बढ़ी तो मैं टॉयलेट की ओर भागा, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही मिस्टर घोष खड़े थे। मैं चीखता हुआ वापस अपने केबिन की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने मेरा खून सुखा दिया। वही घोष अपनी बर्थ पर लेटा खर्राटे भर रहा था। जब मैंने उसे जगाकर चिल्लाते हुए पूछा कि वो एक साथ 2 जगह कैसे हो सकता है, तो वो धीरे से उठा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम तो भूतों में यकीन करते हो ना? फिर उनके साथ होने पर इतने हैरान क्यों हो? हमारा अस्तित्व तो तुम जैसे डरपोक लोगों के यकीन से ही चलता है। इतना कहते ही वो धुएं की तरह मेरी आंखों के सामने ओझल हो गया। पूरा केबिन खाली था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टीटीई ईव टीटीई अंदर आया। उसने जैसे ही अपनी कैप उठाई और टॉर्च की रोशनी मेरे टिकट पर डाली, मेरी चीख गले में ही दब गई। वो चेहरा, वो मुस्कान और वही आवाज, वो भी मिस्टर घोष ही था। उसने मेरा टिकट चेक किया और धीरे से बुदबुदाया, अगला स्टेशन आने वाला है, तैयार रहिए। इस कहानी का मुख्य आकर्षण, आपकी मूल कहानी की तरह ही यहां भी चेहरे का दोहराव सबसे बड़ा डर पैदा करता है। जब हमें पता चलता है कि जिससे हम डर रहे हैं वही हर जगह मौजूद है, तो वो स्थिति किसी भी सामान्य भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी हो जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग पार्ट 2 लिखूं, जहां ये पता चले कि पटना पहुंचने पर उस यात्री के साथ क्या हुआ?